मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोसे ज़ारा गर्डल ऑफ वीनस के बारे में बात हो रही थी, तो आज हम अपनी बात को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। गर्डल ऑफ वीनस कितनी किस्म का होता है और इस पर किस किस्म के साइन पाए जाएं तो उनके क्या अच्छे या बुरे बेनिफिट इंसान को मिलते हैं, ये भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं या जिनको बिल्कुल भी पामिस्ट्री का अता पता नहीं है, तो उन्हें मैं थोड़ा सा पहले तारफ़ करवा देता हूँ। देखिए, ये होता है गर्डल ऑफ वीनस। ये कोर्स यहाँ से शुरू होती है मरकरी, जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच से, और ये ख़त्म होती है सन फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में। अगर आपके हाथ में ये कोस बनी हुई है, बाज़ दफ़ा तो ये कोस बिल्कुल सलामत होती है, टूटी फूटी नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये टुकड़ों में भी बनी होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से ये कोस नज़र आएगी। तो अब इस कोर्स का आपको क्या फ़ायदा होता है या इसके इंसानी शख्सियत पर क्या इसके असरात होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये होती है आपकी दिल की लकीर। अब ये दिल की जो है ये सिस्टर लाइन है। अब देखें, ये भी तो इसी तरीके से चल रही है ना। बाज़ दफ़ा ये यूं चलती है, तो ये असल में दिल क्या होता है? दिल इंसान के जज्बात का बताता है, इमोशंस का बताता है कि आप किस कदर रोमांटिक होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे। और दिल से ही हम किसी इंसान को कितनी डूब के मोहब्बत करेगा, कितना उसके अंदर इश्क का जुनून किस कदर ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें भी हम दिल की लकीर से ही देखते हैं। वो कितना रोमांटिक होगा और सेक्सुअलिटी भी जो वो उसके अंदर किस कदर पाई जाती है, ये भी बाज़ दफ़ा दिल की लकीर बताती है। तो जब ये गर्डल ऑफ वीनस आपके हाथ में ये वाला गर्डल पाया जाता है, तो ये दिल की जो क्वालिटीज़ होती हैं, दिल जो जज्बाती होता है, मोहब्बत प्यार के जो जज्बात होते हैं, ये गर्डल ऑफ वीनस ये वाली लाइन उनको डबल कर देती है। अब इंसान ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगा, उसके अंदर सेक्सुअलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके अंदर जो एक होती है ना तख्लीकी सलाहियतें, आर्ट जैसे मुसव्वरी होगी, शायरी होगी, पेंटिंग, ये चीज़ें भी उसके अंदर आएंगी। अगर ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ होगा, अगर आपको ये टूटा हुआ नज़र आए, तो फिर क्या करेगा? फिर आपके अंदर जो है वो सेक्सुअलिटी को बढ़ा देगा। आप हर वक्त जिनसी मूवीज़ देखेंगे या लिटरेचर पढ़ेंगे, हर वक्त आपके माइंड में सेक्स चलता रहेगा, हर वक्त, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं। तो सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है जब आपका ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ होता है। लेकिन यही गर्डल ऑफ वीनस जब आपके हाथ में बिल्कुल सलामत होता है, टूटा नहीं होता, तो आपकी फिर एनर्जी ज़ाया नहीं होती। जब आपकी एनर्जी, ये टूटा हुआ होता है तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। फिर क्या करते हैं कि आप उल्टे सीधे कामों में, गलत कामों में, सेक्स के कामों में आप अपनी एनर्जी ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों के हाथों में ये वीनस का माउंट भी उभरा हुआ होता है, मून भी उभरा हुआ होता है, सन भी उभरा हुआ है, अंगूठा भी मजबूत है और गर्डल ऑफ वीनस भी टूटा फूटा है, तो उनके अंदर फिर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग फिर गलत औरतों के साथ अलकात बनाएंगे, फिर उन्हें हो सकता है उधर से फिर कोई गंदी बीमारियाँ भी लग जाएँ उन्हीं औरतों से, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जिनसी अमराज का भी शिकार हो जाएँ। तो ये गर्डल ऑफ वीनस एक लिहाज से अच्छा भी है और एक लिहाज से बुरा भी है। अगर तो ये टूटा हुआ नहीं है, खूबसूरत है, आपके पास जो लाइनें हैं, आपके पास ज़िंदगी की जो लकीर है वो बड़ी बेहतरीन है, आपके पास लंबा मजबूत अंगूठा है, आपके पास दिमाग की लकीर बड़ी पावरफुल है, आपके पास दिल की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, और सारी लाइनें आपकी बड़ी डार्क और गहरी हैं। और उस सूरत में अगर आपका यहाँ पे एक मजबूत गर्डल ऑफ वीनस आपको मिलेगा, तो ये आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बढ़ा देगा। आपके अंदर शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, ये चीज़ें आपके अंदर बढ़ जाएंगी। ये आपको इंटरनेशनल फेम भी दिलवा सकता है। देखिए, सादकैन जो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल उन्होंने फेम हासिल की है मुसव्वरी में, और वो ख़त्तात भी थे, तो उनके हाथ में ये कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस उनके हाथ में देखा गया है। तो ये आपको एक फ़नकार भी बनाता है, आर्टिस्ट भी बनाता है, और आपके अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं उनको बढ़ा देता है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब ये गर्डल ऑफ वीनस टूट जाए। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, और ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती हैं। अब अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर मध्यम हो या ऐसे जंजीरदार हो, और ये दिमाग की लाइन भी मध्यम हो, जंजीरदार हो, और उसमें दिल की लाइन भी मध्यम हो,
लेकिन ये गर्डल ऑफ वीनस आपका बड़ा डार्क हो, गहरा हो, तो फिर ये क्या करेगा, ये आपकी गर्डल ऑफ वीनस की क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिविटी भी पैदा करता है। इंसान बहुत ज़्यादा हसास होता है, बहुत ज़्यादा इनके उसके अंदर सेंसिटिविटी पाई जाती है, हसासियत पाई जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग मूडी भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी उनके अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये गर्डल ऑफ वीनस आपका थोड़ा मध्यम हो और बाकी लाइनें आपकी डार्क हों, ये बहुत ही मध्यम हो, बहुत मध्यम लाइनें हों यहाँ पे आपको टुकड़ों में, तो फिर इसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी। बस आप क्या करेंगे, हो सकता है आप सिर्फ जिनसी जो है ना वो ख्यालात वो आपके माइंड में रहें, आप सिर्फ ख्यालों की हद तक करें। यानी क्या, ऐसे लोग फिर जिस्मानी एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते जब आपके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस बहुत मध्यम होता है या वीक होता है, कमज़ोर होता है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको जनाब बताता हूँ कि अगर आपका जो गर्डल ऑफ वीनस है, इस पर अब हम साइन की बात कर लेते हैं। अगर आपका गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से, और यहाँ इस पे आपको एक स्टार का साइन मिलता है इस तरीके से, तो ये स्टार जो होता है ये कह लें कि गर्डल ऑफ वीनस की खुसूसियात को डबल कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा आप जज्बाती हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो एक सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर आप गलत किस्म के कामों में पड़ सकते हैं और आपको बदनामी वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह क्रॉस जो है इसको भी अच्छा नहीं माना गया, ये मज़ीद इसको ख़राब करेगा। क्रॉस तो किसी जगह पे भी अच्छा नहीं माना गया, लेकिन जब गर्डल ऑफ वीनस पर क्रॉस होगा तो ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी को भी बढ़ाएगा और किसी जिनसी बीमारी का भी आप शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका ये जो गर्डल ऑफ वीनस है ये आपकी हार्ट लाइन होती है, और ये जो गर्डल ऑफ वीनस है ये दिल की लाइन के साथ ऐसे टच होके इसके साथ टच हो जाता है, तो फिर ये इस तरीके से चलता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको जज्बाती बनाएगा। आप कुछ जो एक होते हैं ना जुनूनी किस्म के जो आशिक लोग होते हैं, ऐसे लोग इश्क करते हैं और फिर इश्क में बुरे तरीके से नाकाम भी होते हैं, और फिर बाद में अपना गम भुलाने के लिए शराब नोशी शुरू कर देंगे, नशे में मुब्तला हो जाएंगे, हेरोइन और चर्स और इस तरह की जो है नशावर अशिया उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। और जब ये टूटा हुआ होगा तो फिर ये मज़ीद उस शख्स को बर्बाद करेगा। टूटा हुआ होगा तो ऐसे इंसान का फिर वापस आना और उस नशे को छोड़ना वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर ये साबित हो, सलामत हो, लाइनें बाकी डार्क हों, तो ऐसे इंसान को संभाला जा सकता है, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। अब कभी कभी ये होता है कि ये आपकी शादी की लाइन होती है और गर्डल ऑफ वीनस आपका यूं शुरू हो के ये इस तरीके से शादी की लाइन के साथ जुड़ जाता है या इसको काट देता है। अगर तो गर्डल ऑफ वीनस शादी की लाइन को काट दे फिर तो वो शादी चलना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर ये शादी की लाइन के साथ जुड़ जाए तो फिर क्या करेगा, ये ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया जहान की जितने आसमान पर तारे हैं ना, इतनी क्वालिटीज़ उनके लाइफ पार्टनर के अंदर हो, और वो उनमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ क्वालिटी देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ उनसे मोहब्बत करे। थोड़े शक्की भी हो जाते हैं, वहमी भी हो जाते हैं, और इस वजह से फिर मियाँ बीवी में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जो हस्बैंड होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत रख रहा होता है या थोड़ा सा शक्की वहमी भी हो जाता है। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता गर्डल ऑफ वीनस जब शादी मरकरी पे चला जाता है तो फिर ये शादी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। आपकी मैरिज को या तो ख़त्म कर देगा या फिर आपके लड़ाई झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। इसी तरह अगर आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस जो है वो डबल हो, ये डबल भी बाज़ दफ़ा देखा गया है इस तरीके से, ये डबल भी होता है। अगर डबल होगा तो ये अगर तो सारी लाइनें अच्छी हैं और ये डबल है तो ये गर्डल ऑफ वीनस की जो भी अच्छी बुरी खसूसियात है उनको डबल कर देगा। अगर तो ये दोनों टूटे हुए नहीं हैं फिर तो आप बहुत बड़े हो सकता है, आप की एनर्जी अच्छे कामों में खर्च हो, आप शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, आप नावल निगार बन जाएं, आप ज़बरदस्त बड़ी डीपली बड़ी ज़बरदस्त शायरी करें। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो बड़ी डूब के आप एक्टिंग करने वाले होंगे। लेकिन जब ये दोनों टूटे हुए होंगे तो फिर क्या करेगा, ये इंतहा दर्जे की सेक्सुअलिटी आपके अंदर पैदा करेगा।
अगर औरत होगी तो वो मर्दों की तरफ माइल हो जाएगी, मर्द होगा तो वो बहुत ज़्यादा गंदी औरतों की तरफ माइल हो जाएगा और अपने आप को बर्बाद करेगा, और फिर उधर से ही उसको ख़तरनाक बीमारियां भी लग सकती हैं। स्पेशली जब यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अगर इस पे इस तरीके से क्रॉस हो या स्टार का साइन हो तो ये मज़ीद गर्डल ऑफ वीनस को ख़राब करते हैं और इंसान को बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह कभी कभी गर्डल ऑफ वीनस पे इस तरीके से यहाँ पे एक जजीरा बनता है। इस तरीके से अगर जजीरा बनेगा तो ये भी बदनामी की तरफ लेके जाएगा। उस वक़्त इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी जो होती है वो बिल्कुल उससे कंट्रोल कोई नहीं होती और वो बिल्कुल अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा इसी गर्डल ऑफ वीनस पे ये इस तरीके से दो कोने भी बनती हैं। इस तरीके से ये किसी भी जगह पे अगर ये इस तरीके से दो कोने बने तो ये भी ऐसे जो मियाँ बीवी होंगे इनकी जिसके हाथ में होगी तो उनकी डाइवोर्स हो जाती है, और ये भी शादी के लिहाज से इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये गर्डल ऑफ वीनस जो होता है ये टुकड़ों में चलता है। अच्छा, इसकी एज को पता है कैसे मापते हैं? अगर आपने इंसानी ज़िंदगी में इसके वाक़यात को पढ़ना हो तो यहाँ से इसकी एज मानी जाएगी 20 साल, क्योंकि जब ये इसका तल्लुक़ है आपकी जवानी के साथ, आपके जज्बात के साथ। यहाँ पे 20, यहाँ पे तकरीबन 35 और यहाँ पे तकरीबन 52 53 एंड पे जाके इनके 20 से लेके 52 तक जो होते हैं ना जवानी के जज्बात, वो बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे आपको शुरू में जजीरा नज़र आएगा तो ऐसा इंसान शुरू में ही अपने आप को बर्बाद कर लेगा और उसके अंदर सेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा और वो जिनसी बीमारियों का भी शिकार हो सकता है। अगर मिड में जाके उसके साथ ऐसे यहाँ पे जजीरा नज़र आता है तो मे भी उसकी शादी भी ब्रेक हो जाए और वो किसी ख़तरनाक बीमारी का भी शिकार हो जाए, जैसे आतिश ज़ुकाम, जो अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं औरतों को, लेकोरिया वगैरह होता है। तो ये जिन लड़कियों के हाथ में आपको ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ नज़र आएगा तो आम तौर पर उनको लेकोरिया वगैरह की जो ख़तरनाक बीमारी होती है वो हो सकती है, क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस जब ब्रेक होता है तो ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है। लेकिन जब ये टूटा हुआ नहीं होता, सलामत होता है, तो फिर ये आपको आपकी जो एनर्जी है वो किसी ना किसी कला, किसी ना किसी आर्ट में वो इंसान खर्च करता है। इनके अगर वो शायर होगा तो अच्छी शायरी करेगा, अगर वो राइटर है, अफसाना नगार है, तो वो अच्छी कहानियाँ लिखेगा, अच्छे अफसाने लिखेगा। लेकिन इसके बावजूद उसके अफसानों में कहीं ना कहीं वो सेक्स के हवाले से वो ऐसी तहरीरें ज़रूर नोट, इनकी उसकी कहानियों का टॉपिक सेक्स ज़्यादा होगा या वो रोमांटिक कहानियाँ ज़्यादा लिखेगा। ये चीज़ भी देखी गई है। तो मज़ीद इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके हाथ में जो दिमाग की लकीर है वो अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर रही हो, ये आपकी ब्रेन लाइन होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर रही हो और यहाँ पे इस तरीके से स्टार या क्रॉस का साइन आ जाए और ये गर्डल ऑफ वीनस आपका यूं टेढ़ा मेढ़ा हो, यूं अगर ये इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो और यहाँ पे दिमाग की लकीर भी नीचे की तरफ गिर रही हो, तो ऐसे लोगों को लकवा, फालिज, शदीद जिनसी बीमारियाँ, आतिश ज़ुकाम, ये उस तरह का भी होता है। ऐसे लोग जो हिस्ट्रिया, जो इस तरह के जिनको दौरे पड़ते हैं, दिमागी दौरे पड़ते हैं, जिनको जिन लड़कियों की शादी लेट होती है या नहीं हो रही होती तो फिर वो टेंशन लेना शुरू कर देती हैं, तो उनके हाथ में भी गर्डल ऑफ वीनस आपको या तो ये टेढ़ा मेढ़ा नज़र आएगा या फिर ये टूटा फूटा नज़र आएगा। तो ये इस तरीके से भी ये देखा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वीडियो को अब थोड़ा सा क्लोज़ करते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी और अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यकीनन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। जन्म कुंडली भी बनेगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।